बात बात में एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही जनता पर सबसे खौफनाक बम फोड़ने को तैयार है। यह बम है महंगाई का। आईएमएफ को कर्ज के लिए फुसलाने और मनाने की कोशिश में शहबाज सरकार को अपनी जनता का खून चूसने से भी परहेज नहीं है। लोग पहले ही आटा, सब्जी जैसी जरूरी चीजों के लिए दरबदर फिर रहे हैं। महंगाई पहले ही इतनी है कि पाकिस्तान की आम जनता को 2 वक्त के खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन 170 अरब के नए टैक्स के बाद खाना पीना तो दूर, पाकिस्तान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानियों पर 170 अरब का टैक्स बम। पाकिस्तान मान गया, बॉल आईएमएफ के कोर्ट में 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, जनरल सेल्स टैक्स भी लगेगा। शहबाज को आईएमएफ की सारी शर्तें मंजूर हैं। अब हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। डीजल की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर की जाएगी। बैंक से कैश निकालने पर टैक्स मुतवक्को है और इस आज हुकूमत ने डोमेस्टिक, कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। दिवालिया पाकिस्तान का आखिरी इम्तिहान। सिर्फ 10 माह में 1 लीटर पेट्रोल में 100 रुपए, डीजल में 113 रुपए का इजाफा हुआ है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 120 रुपए फी लीटर और मुर्गी के गोश्त में 300 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। Oh my God! और हम आईएमएफ के कितने टाइम से तलवे चाट रहे हैं, एक भी दिन दे दे रहे। वो कहता नहीं देना। भूखे पाकिस्तान में चीनी कब? शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ तो फिर आगे बढ़ो। तब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानियों पर 170 अरब का टैक्स बम गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने आईएमएफ को रिझाने के लिए आखिरी मूव भी फाइनल कर दी। पाकिस्तान में फाइनल तमाशा बस शुरू होने वाला है। 22 करोड़ आवाम शहबाज की महंगाई धुन पर मरते तक नाचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मान गया, बॉल आईएमएफ के कोर्ट में 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, जनरल सेल्स टैक्स भी लगेगा। ये जो आईएमएफ के मुतालबा थे ज्यादातर पर अमल दरामद हो चुका है, इसके नोटिफिकेशन हो चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है कि 170 अरब रुपए जो टैक्सेशन होनी, जिसके मिनी बजट आना, जो अशिया उसको मिनी बजट आज आखिरी एक रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। आज कैबिनेट में उसकी मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद इसको शायद आज नहीं तो कल किसी वक्त इसी हफ्ते में ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज कर दिया जाएगा। दोबारा मुज़ाकरात का आगाज होगा। उसमें तमाम शरायत आईएमएफ की तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद आप कोर्ट आईएमएफ की कोर्ट में है कि कब वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करते हैं, कब रिकमेंडेशन भेजते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जारी करने के लिए। जी 170 अरब टैक्स का मतलब क्या है, ये समझिए। पाकिस्तान में महंगाई दर अभी करीब 27% है। ये 35% तक पहुंच जाएगी। आटे की कीमत अभी 170 रुपए किलो है, अब 190 तक पहुंचेगी। चिकन अभी 800 रुपए किलो है, 900 तक पहुंचेगा। पेट्रोल अभी 250 रुपए लीटर है, 300 तक पहुंचेगा। एलपीजी सिलेंडर 3800 रुपए का है, 4200 तक पहुंचेगा। बिजली अभी 34 रुपए यूनिट है, 40 रुपए तक पहुंचेगी। सिर्फ 10 माह में 1 लीटर पेट्रोल में 100 रुपए, डीजल में 113 रुपए का इजाफा हुआ है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 120 रुपए फी लीटर और मुर्गी के गोश्त में 300 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इस तरह बाकी तमाम अशिया भी बेतहाशा महंगी हुई हैं। ये जो बात आप कर रही हैं, आप तो लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं। वो तो भुगत रहे हैं, उनको पता है। आटा महदूद, चीनी महदूद, घी महदूद, दालें महदूद, गैस महदूद, लॉ एंड ऑर्डर महदूद, बिजली महदूद, पेट्रोल महदूद, बिल्कुल ही महदूद। पेट्रोल ज्यादा दे ही नहीं रहे। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बाप ने 3 बेटियों समेत जहर खा लिया और एक जान बहक हो गई। चलो, मतलब उनकी जान छुट गई। बेसिकली फाके से मरना बहुत मुश्किल है। कुछ हुकूमती सेनेटर्स अपनी हुकूमत पर बरस पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मजीद टैक्स ना लगाएं, मशीरों वजीरों की फौज कम करें। इनकी तमाम तर पॉलिसीज प्रो अवाम नहीं है, एंटी अवाम, अवाम दुश्मन। इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकते ना तुम, तो भूख बराबर बांट दो, भूख बराबर बांट दो, ताकि कोई भूखा ना सोए।
लेकिन नहीं, इनका इशू नहीं है। मैं अब भी हैरान होता हूं, पाकिस्तान की जमहूरियत इस काबिल है ही नहीं। कीमती से कीमती, अच्छी से अच्छी गाड़ी है और ये उस चल रहा है सारा कुछ। पता नहीं कौन सी आबादी है जो भूख से मर रही है, लेकिन डेफिनेटली मर रही है। पिछले करीब 6 महीने से पाकिस्तान पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है। दिवालिया होने से बचने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर डाला, लेकिन कर्ज है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। आखिरी उम्मीद IMF से है, लेकिन IMF है कि मानता नहीं। $3 अरब से भी कम के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और हुकूमत इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में इस वक्त मुल्क खड़ा है। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करके स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है ताकि IMF की किस्त जल्द अज जल्द हासिल की जाए। IMF का वक्त पाकिस्तान में रहा, 10 दिन मुज़ाकरात किए मगर स्टाफ लेवल मुआहदा किए बगैर वापस चला गया और अब वाज़े हो रहा है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले ही शराइत की तकमील का मुतालबा कर रहा था और इन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए अब हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। डीजल की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर की जाएगी। बैंक से कैश निकालने पर टैक्स मुतवक्को है और इसके अलावा दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी तजवीज़ है। और आज हुकूमत ने डोमेस्टिक, कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मजीद क्या इकदाम होने जा रहे हैं, ज़ाहिर इससे महंगाई आएगी, बोझ आवाम पर पड़ेगा। ये इकदाम तो हमारे हाथ में है, चाहे बिजली की कीमत बढ़ानी हो, गैस की कीमत बढ़ानी हो, और इसके नतीजे में डेफिनेटली महंगाई जो इस टाइम 27.6% पे खड़ी है, ये 30% को अगले महीने ही क्रॉस कर जाएगी और इससे बाद 35 को भी टच कर सकती है। लेकिन डॉलर्स बनाने की मशीन हमारे पास मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की कंगाली और 14 फरवरी की तारीख का भी खास कनेक्शन है। पहले ये देखिए कि 14 फरवरी का दिन पाकिस्तान में कैसे मनाया जा रहा है। हर खास व आम को मतलब किया जाता है कि कल बरोज वैलेंटाइन के दिन जो जोड़ा भी बाजार में, पार्कों में, मार्केटों में नजर आया तो जबरन निकाह करवा दिया जाएगा। ये ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। वैलेंटाइन डे पर शहबाज सरकार की इस दरियादिली को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान को एक नजराना पेश किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग गिराकर CCC- कर दी है। 13 फरवरी तक पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ पर थी। CCC- क्रेडिट रेटिंग का सबसे निचला स्तर है। इस रेटिंग का मतलब है कि अब देश में कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि यहाँ इकोनॉमी जितनी बुरी है, क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, क्या इंडिया हमारी मदद करेगा। जब 2005 में अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पे भी इंडिया की तरफ से आई थी कंसाइनमेंट्स वगैरह जिसमें इमदादी सामान वगैरह था, और हम लोग तो $1 बिलियन के लिए भी तरस रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हम लोग सरवाइव कर पाएंगे कभी। आपको लगता है, आपने कहा है 2005 में इंडिया ने मदद की थी, अब हालात आपको नजर आ रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करेगा। कोई भी कंट्री जो है वो इमदाद के ऊपर इस तरह से नहीं रिलाई कर सकता। देखिए, जो महंगाई की सूरत हाल है कि हमें तो आटा नहीं मिल रहा, और जो जिस तरह का सैलाब आया मुल्क में, सब्जियां महंगी हो गई, प्याज 200 रुपया किलो है। बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी कि शायद भूखे मर जाएं, ये भी नौबत आ सकती है, अल्लाह ना करे। पाकिस्तान जैसा श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, इसी तरह पाकिस्तान भी कि भाई इकोनॉमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और अगर मैं बात करूं टर्की की, जैसे उन्होंने खुद अपील की इंडिया से कि भाई आप हमारी और मजीद मदद करें, क्या हमारी गवर्नमेंट करेगी? हमारी गवर्नमेंट तो सभी के, हमारी गवर्नमेंट चाह के भी नहीं ना कर सकती, इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त। तो क्या आपको लगता है कि अभी हमें जरूरत है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, उसके अलावा ट्रेड करने की? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अगर सिर्फ हम उनके IT सेक्टर को ही देखें ना, तो IT सेक्टर की ही जो एक्सपोर्ट है वो हमारे, यानी कि इन मॉनेटरी डिजिट्स स्टैट में हमारे से बहुत आगे हैं। तो बिल्कुल हमें तो जरूरत है। मुसीबत एक तरफा नहीं, चौतरफा है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं बची। ऐसे में ईरान उससे अरबों डॉलर का हर्जाना मांग रहा है। ईरान और पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन के लिए 2009 में समझौता हुआ था। ये प्रोजेक्ट 2015 तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने इलाके में पाइपलाइन नहीं बिछाई। अब ईरान उससे $18 अरब का हर्जाना मांग रहा है। Oh my God, $16 बिलियन अपने पास अभी 3 बिलियन, वो भी यहाँ के लिहाज से डॉलर। तो मैंने तो अपना सर पकड़ लिया, मैं क्या करूँ यार। हमारे अपने पास हुकूमत कहाँ से देगी, हम लोगों से लेगी। नहीं, हम लोग छोड़ो, तुम बहुत पीछे हो अभी बेटा, थोड़ा आगे जाओ।
$16 बिलियन ईरान ने फाइनल नोटिस जारी कर दिया है कि दो, पाकिस्तान के पास $3 बिलियन है और हम IMF के कितने टाइम से तलवे चाट रहे हैं, 1 बिलियन दे दे रहे। वो कहता है नहीं देना। अब ईरान ने भी एक बहुत बड़ा हथौड़ा हमारे सर पे ठोका है कि भाई $16 बिलियन दे दे, वरना जो है ना तेरी एम्बेसी। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इतना हम पे रहम कर ले, इतना प्रेशर ना करे। उन्होंने अपनी वाली पाइपलाइन पूरी कर दी, इन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा तो निकाला लेकिन पैसा उस वक्त की हुकूमत खा गई, बजट में से तो निकाला लेकिन लगाया नहीं। वहां पे उन्होंने कहा ईरान वाली साइड पे पाकिस्तानियों को क्या पता काम हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तो हम कटोरा ले रहे हैं, फिर कटोरा भी नहीं हाथ में रहेगा, कटोरा लोग ले लेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी नाअहली है, नालायकी है, हम किसी काम के नहीं है। पूरे मुल्क को क्या पूरी दुनिया में हमने अपने मुल्क को तमाशा बनाया हुआ। सारे कहते हैं ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी गवर्नमेंट है, ये कहां से ये कर रहे हैं। इतना कोई देश आज तक पूरी दुनिया में नहीं मांगा। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े दोस्त चीन का सबसे बड़ा कर्जदार भी है। सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से कर्ज बांटा। पाकिस्तान भी बिना ये सोचे कर्ज लेता गया कि इसे लौटाना भी होगा। पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम 80 to 90% प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट की जा रही हैं। हम एक इस्लामिक कंट्री हैं लेकिन हमारी जो रिलीजियस कैप है वो भी चाइना से बन कर आती हैं। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन फिर भी जो सीड्स हैं वो चाइना से आते हैं। सीपैक की बात करें, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनाया तो गया लेकिन मोस्टली हायर रैंक पे जो एम्प्लॉय हैं वो चाइनीज हैं। पाकिस्तान के अंदर रेलवे के इंजन बनते थे, पाकिस्तान के अंदर बिजली के मीटर बनते थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये, आज से 20-30 साल पहले। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान को चाइना ने सस्ते देने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान की कास्ट ज्यादा है, इसी तरह रेलवे के इंजन भी वहाँ पे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा अपना बनाए तो वो कास्ट पड़ती है। चाइना सी पैक हमारा बना तो चाइना ने हमें $45 अरब की इन्वेस्टमेंट दी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने लगा दी है इधर उधर, वो किसी काम पे नहीं लगाई गई कि जहां से हमें ज़र मुबादला आए। वो लगा दी गई है गलियों नालियों पे और सड़कों पे। तो वहां से क्या आएगा? हाइब्रिड बीज जो है इन्होंने आगे हमारे मुल्क का तो भाई निकाल दिया। एग्रीकल्चर कंट्री हम हैं और दूसरे कंट्री इस पे आने लगा। पाकिस्तान पर कुल कर्ज $130 अरब है। इसमें से चीन का कर्ज करीब 30% है। इस साल जून तक पाकिस्तान को चीन के $6 अरब का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान ने चीन से मोहलत बढ़ाने की अपील की है लेकिन चीन ने अपील ठुकराते हुए पैसे वक्त पर लौटाने को कह दिया है। दोस्त तो आपस में पैसे वैसों पे बात नहीं करते लेकिन चाइना करता है और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे। और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ तो फिर आगे बढ़ो। तो और यही नहीं बल्कि जो पिछली पेमेंट्स भी रहती हैं जरा वो भी क्लियर कर दें। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि IMF जब पैसा दे देगा, यानी IMF से जब हमें फंड मिल जाएंगे तो उसके बाद चाइना भी कोई इतनी मोटी मोटी गड्डियां लेके बैठा है पैसों की हमें देने के लिए, मतलब डॉलर्स की। मगर यहाँ पे तो बस कहानी कोई और ही लग रही है मुझे। चीन को इमरान भी गले लगा रहे थे, अब शहबाज भी गले लगा रहे हैं। लेकिन दिवालिया होने की नौबत आई तो एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आज तुम कहते हो कि वो सारी चीजों के जिम्मेदार बाजवा साहब से, तो तुम क्या कर रहे थे? आप सिर्फ ये चाहते थे कि तमाम सियासी मुखालफीन जेलों में रहें और जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर तुम काम कर रहे थे फॉरेन फंडिंग के तहत कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, अवाम को बेरोजगार किया जाए, मुल्क में महंगाई फैलाई जाए और नौजवानों के जहनों को माजूर कर दिया जाए, आज तुम बैठकर तमाशा करते हो, रोज टीवी के ऊपर बैठते हो और तुम जवाब नहीं देते हो और बातें तुम बैठकर रोज रोज करते हो दूसरों पर। दिवालिया और कंगाली से निपटने की अपने हुक्मरानों की इस तरकीब से पाकिस्तान की आवाम निहाल है। पाकिस्तान का हल मिले ना मिले, ठीकरा फोड़ने के लिए हुक्मरान सिर जरूर ढूंढ लेते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।